सारे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे। हकीकत बताऊं, ऐसा लग रहा है हम बाहर गेट में जब एंट्रीज हुए थे तो मतलब एक आपके पुलिस वाले चौकीदार उन्होंने तारीफ की, आप न्याय के मंदिर में वास्तव में आ गए। आपको मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम, हाँ साहब, ये 17 मैडम आप थोड़ा सुन लीजिए और अपने हस्बैंड को समझाइए। मैडम प्लीज थोड़ा सा सुन, 17-10 वाला मैडम आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए और हस्बैंड को समझाइए, उसके बाद मैं ये प्रश्न दोबारा नहीं करूंगा। हमारे दिमाग में कई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे मालूम है आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, वकील साहब की मदद लो। नहीं मैडम आप उनको साफ बताइए। ठीक है साहब, सुन लीजिए। जो जज साहब पूछ रहे तुम जवाब नहीं दे पाए हो, और उससे आपको परेशानी हो सकती है। अपने को नहीं, नुकसान ये हो सब सकता मेरे को सहयोग है, करिए। नुकसान हो सकता है उससे। नहीं, ये सहयोग कर रही है, वैसे हम वकील साहब की मदद ले लेंगे, 17-10 का कोई दिक्कत नहीं। वकील साहब पेश, मुझे वो नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ चूंकि आप एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है, एलएलबी कर लेने से कुछ नहीं होता है, एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है। अगर हमारे जो प्रश्न आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमारे प्रश्न मात्र कानूनी आएंगे, आपकी बात तथ्यात्मक है, आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं आप उसकी बात करेंगे, परंतु वो कितना कानूनी रूप से देखी जा सकती है उसके ऊपर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो वकील साहब कोई भी लगाना चाहे लगा लीजिए, नहीं लगाना तो बताइए, हम फिर आगे सुनवाई कर लेंगे। वकील साहब से पैरवी करवाओ, जैसा आप बोल रहे हैं कि तुम सही तरीके से बोल नहीं पा रहे जो कानून के उसमें आती है। क्या करना है? आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई आपको सिर्फ आप, थोड़ी सी ये आपका, मैडम हम लोग किसी गार्डन में नहीं हैं, ये सब ये जितने वकील साहब बैठे हैं ना, इनके सारे पक्षकार सुनिए, ये जितने वकील साहब बैठे हैं, जोर से तो बोल जज साहब बोल रहे हैं जो सुनो, जितने वकील साहब बैठे हैं ये आपका मुकदमा सुनने नहीं आए हैं, ये अपने अपने पक्षकारों का मुकदमा बहस करने आए हैं। तो जब अगर बहस पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती है तो हम उनका भी समय क्यों बर्बाद कर दें। वकील साहब से करवाओ। ओके सर। हाँ सर, एक से जानकारी देना चाहता हूँ सर। क्या करना चाहते हैं अब मैं नहीं बोलूंगा। ठीक, अब आप अगर बहस करना चाहते हैं कोई बात नहीं। थोड़ा निवेदन है कि वकील हाँ, हिंदी में बोले, थोड़ा हमको भी। हाँ ठीक है, वो हम भी हिंदी में बोलेंगे, हम भी हिंदी में बात करेंगे ताकि आप भी समझ पाए। आप बैठ लें या कुर्सी पे बैठ जाए, कोई आपत्ति कुछ नहीं है। प्लीज रिफर द ऑर्डर पास बाय नहीं, हिंदी में सर। कृपया इस न्यायालय ने जो ऑर्डर पास किया था सबसे पहले सर उसको ऑर्डर डेटेड 7/2/2024। इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इस पिटीशन में इन्होंने 3 FIR क्वैश करने की मांग की है। उनमें जो सेक्शंस हैं वो कॉमन है और इसलिए पहला प्रश्न, क्या एक 482 में 3 FIR, एक मिनट, 3 FIR और जजमेंट ऑफ एक्विटल जिसको चैलेंज नहीं किया गया है, ये 4 आदेशों को एक ही 482 में देखा जा सकता है। इन्होंने जो जजमेंट ऑफ एक्विटल लगाया है वो इसलिए लगाया है कि इन्होंने कहा कि उसको निरस्त कर दिया जाए और रिलेवेंट नहीं, वो मतलब वो उसको रेफर कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब उन्होंने, आपने सुना ना, परंतु वो ऐसा नहीं हो सकता है, ये लीगली पॉसिबल नहीं है। मैं उनको समझा चुका हूँ, इसके आपको डिफरेंट, उसको आपको अलग चैलेंज करना पड़ेगा। अब चूंकि आप उनसे संबंधित क्या हुआ कि उसमें नहीं, रेफरेंस पे तो हम देखेंगे, बस रेफरेंस में देखना है, उसकी सेपरेट आप हमें फाइंडिंग दे सकते हैं कि उसको ये चैलेंज करें, दे हैव द लिबर्टी टू फाइल चैलेंज इट, और डिले में भी कंट्रोल, क्योंकि अभी तक आए नहीं कभी और इनकी स्थिति बहुत खराब है, तो इसलिए अभी तक आए नहीं, ना किसी ने उनको एडवाइस किया कि आप उसको एक्विटल को चैलेंज किए थे, तो उन्होंने एडीजे कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया। तो ये तो वो इशू आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात ये है सर कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट ईयर हमने पूछा कि लास्ट डेट में कि क्या हो सकता है, तो उसके लिए आई हैव गॉट सम, आई हैव गॉन थ्रू द वेरियस जजमेंट्स एंड आई फाउंड दैट ये पॉसिबल है। मतलब 482 में माय लॉर्ड बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें मल्टीपल पिटिशंस को, मल्टीपल FIRs को क्वैश किया गया। ये रजनी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना था, इसमें बहुत सारी FIRs थी। एक सर ये अभय ओझा का है जिसमें भी ऐसा हुआ है,
अपने हाई कोर्ट रूल्स दे रहे हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाई कोर्ट रूल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कि 482 की नंबर ऑफ पिटिशंस को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं. सो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू. So I am referring the High Court rules, chapter 2, rule 21 first. There are 2-3 rules I will refer, so it will clarify the situation. Chapter 2, rule 20. चैप्टर 2 रूल 21 ब्रैकेट में 5. चैप्टर 2 जरा एक बार फिर से सोचिए. Yes, chapter 2 मानो. Chapter 2, rule 21 में 5. इसमें लिखा है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482. ये बताता है कि केस कैसे रजिस्टर्ड होगा. नंबर 1, इट विल बी रजिस्टर्ड एज एमसीआरसी. नाउ प्लीज रेफर चैप्टर 4B. I am showing all relevant rules which are related to 482. देखिए तो बताओ. अच्छा से मैं नहीं बैठ रहा. चलो हम देखते हैं. हाँ जी. इसके बाद है चैप्टर 4B मानो. चैप्टर 4. हाँ, जिसमें क्रिमिनल मैटर्स के लिए रूल्स बनाए हैं. चैप्टर 4. हेडिंग है क्रिमिनल मैटर्स और इसमें है मालूम 6 में ब्रैकेट में 6 में देखिए एप्लीकेशन इन्वोकिंग इनहेरेंट पावर्स एंड एप्लीकेशन अंडर 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. इसमें सिंगल बेंच का डिवीजन दिया गया, ये बताया गया. इसमें कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा. अब इसके बाद नाउ रिलेवेंट रूल्स इज चैप्टर 10 मानो. चैप्टर 10 rule 3 मानो. This chapter is made for the preparation of cases. Rule 3, 1D मानो. Preparation of memorandum of appeal and petition and application under this. 2 is every and 3 is every. चैप्टर 10 रूल. Chapter 10 rule 3. 3. इसमें लिखा हुआ every memorandum of appeal civil or criminal. B, memorandum of objection under order 31 rule 22 of the code of CPC and writ and revision criminal petition. और फिर D में लिखा हुआ है an application under section 482 of the code of criminal procedure and 7. इसमें आगे लिख रहे हैं shall be in paper book form. उसी में आगे मानो डी का जो एक्सप्रेशन नीचे दिया है enclosed in cover with the page numbers and index and form 4 and shall be filed in 2 identical sets in the division bench in case. So it is for the DB cases man. So there is also nothing there my lord. Now please see rule 7 my lord. Same इसी में ये थोड़ा स्पष्ट करता है. इसी में आगे चलिए my lord. 3 के बाद 4 5 6 7. ये थोड़ा सा बता रहा है और it is giving discretion to the lordship. Separate petitions shall be made in regard to distinct subject matters. Yeah. इसमें आगे बढ़े नेक्स्ट पे. Provided that one petition may be filed challenging more than one order. ये आपको सर इसमें लिबर्टी दे. So rule 7 is relevant of chapter 10, which provides that one 482 will be filed for challenging number of petitions. So it is on the lordship. So in this case, it is a very extraordinary case. I request my lord, with the mercy, that all these 3 FIR may be challenged in this petition because he don't know the law, but law permits. So it's been provided that one petition may be filed challenging more than one order passed by the same case on the same day with the leave of the court. It is leave of the court. So my lord, this is the case. Now please refer my lord, rule 43 also. In the same chapter. The cause title of this is for the action for the criminal matters. So rule 43. May I proceed, ma'am? The cause title of every memorandum of appeal, petition and application shall contain the name, description, address of the police station of each appellant, petitioner or applicant,
the name, description, address with the police station of each person who is proposed to be made opposite party, the status, whether the prosecution, complainant, applicant, accused or non-applicant, etc. parties of court of first instance. So it is also not describing. So that is the all relevant rules I found in the High Court rules. Now, my lord, High Court rules, after High Court rules, I request my lord, looking to this case, because all these 3 FIR filed by the ये जो इन्होंने पेश की हैं, एक बार फिर से my lord उसको आपको ध्यान, जिस काउंटर जजमेंट को इन्होंने जो रेफर किया है, उसका जो पैरा 2 है, ये स्पष्ट कर रहा है, थोड़ा एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहिए। पेज नंबर 16 में अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सिम्मी पार्टी ने रिपोर्ट किया कि घटना 10/2/2016 को वह अपने पति जम्बू पाटनी के साथ आरोपी जेठ संतोष के घर रहने के लिए गई। ये मतलब इससे आपको पूरा नेक्सस मिल जाएगा इस चैप्टर कि वास्तव में केवल इतनी सी बात है कि ये अपना घर में जा रहा है और वो घुसने नहीं दे रहा है। पिता की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी इनको मिलनी थी, दे आर यार्न के व्यापारी, इनका बड़ा भाई, जब फादर एक्सपायर हो गए, इट इज एवरी इन द पिटीशन, और उसके बाद जब बड़े भाई ने इनको बाहर कर दिया तो इनकी संपत्ति भी ले ली और इनको व्यापार से ही बेदखल कर दिया। तो ये पैरा 2 समझा रहा है कि जब इसने कहा कि हमें घर में रहने दो, इनके बच्चे भी नहीं है, इनफैक्ट वो कहते हैं कि हमारे बच्चे भी नहीं, तो उनका कोई इंटरेस्ट ये नहीं, उनको ये है कि हमें एक सोशल रिस्पेक्टफुल लाइफ मिले, आपके साथ हमको रहना मिले। ये इतनी सी इशू था। घर में रहने के लिए गए, तभी संतोष ने कहा कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। इस बात पर विवाद हो गया तथा आरोपी संतोष एवं पीयूष, बैठ जाइए शांति से, बैठ जाइए आप शांति से, बैठ जाइए, आपने बाहर कर दूंगा यहाँ से। Let's before another bench. Their mental situation, please, I humbly request, my lord. Their mental situation is so Just a minute. my lord, Earlier the बाहर कोर्ट में समझा चुका हूँ कि earlier the applicant had समय मिल जाएगा आपने। सॉरी सर, सॉरी। earlier the applicant had argued the matter, खराब है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। and the manner in which the matter was being argued, this court found that the applicants may not be able to answer the queries raised, which may be raised by the court. Police stop. Police stop. Even a coordinate bench of this court, by order dated 7/2/2024, had requested Shri Ravindra Kumar Gupta, advocate, to assist this court. When this court realized that the applicant may not be able to answer the queries, then an option was given to the applicant number 2 as to whether he would like to take the assistance of a lawyer, because this court is of a view that the applicant may not be able to answer the legal queries. Accordingly, Shri Ravindra Gupta took over the arguments. While Shri Ravindra Gupta was arguing the matter and was effectively putting forward the case, the applicant number 1 all of a sudden stood up and tried to intervene with the arguments of, and they started having some altercations with Shri Ravindra Gupta. Under these circumstances, this court is not in a position to hear the matter where the applicants are not in a position to address the court in accordance with law and are also not ready to respect the lawyer who is arguing on their behalf. Accordingly, list this case before another bench. My lord, IR में भी continue, my lord, in this. जब हम बढ़ा रहे हैं सो बढ़ा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। IR, my lord, रविंद्र जी, because the स्थायी वाद- रविंद्र जी, Sir, रविंद्र जी सुनिए। मैडम पूरी बहुत, प्लीज मैडम सुन लीजिए, sir, mercy. मैडम सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए प्लीज। रविंद्र गुप्ता जी कोर्ट की, सुनिए मेरी बात, कि रिक्वेस्ट पे आपकी मदद कर रहे हैं। आपने उनको एंगेज नहीं किया, उनको हमने कोई फीस नहीं दिलाई, ठीक। अभी वो आपने कहा हिंदी में बहस करना, वो हिंदी में बहस करवा रहा हूं मैं, हिंदी में मैं जवाब दे रहा हूं। आप जबरदस्ती उनके साथ बहस कर रही हैं।
अगर आपको विश्वास नहीं है किसी के ऊपर भी, सर तो एटलीस्ट कल को आप कहें कि सर हमारी बात ये नहीं लिखी गई, वो नहीं लिखी गई, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। ऐसा नहीं होगा। आप नो सर, सॉरी, सर आप आई हैव ऑलरेडी पास द ऑर्डर, सर सर आईआर में आई हैव ऑलरेडी पास द ऑर्डर, सॉरी। कंटिन्यू सर बहुत दिक्कत में आ जाऊंगी सर, आप पहले से लोग परेशान करते हैं मेरे को सर। सर वो क्या होगा कि वहां फिर सर वो दोबारा तामील गुप्ता साहब, प्लीज गुप्ता साहब, क्या करूं मैं? सर बस एक मिनट 8 दिन जेल सर मैं बस आपको एक शॉर्ट मतलब आई एम इट इज माय सजेशन गुप्ता जी, मैं तो नहीं सुनूंगा। सर आप नहीं सुने सर, पर एक सजेशन सर, व्हाट ऑर्डर इज पास बाय द लॉर्डशिप माय लॉर्ड इन ऑर्डर डेटेड 7/2/24। मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर पक्षकार, सुनिए मेरी बात, माफी मांगता हूँ सुनिए मेरी बात गुप्ता जी, अगर पक्षकार को मुझे लगा कि वो मेरे विधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, सर हम दे रहे हैं सर, ठीक, हम पेशेंस से देंगे सर। उसके बाद हम पक्षकार के हित के लिए और क्या करें सर बस कि जो न्यायालय के द्वारा जो अधिवक्ता उनको मुहैया कराया गया सर हम था, ऑब्लाइज सर आप उसके बाद हम आपको सुन रहे हैं और आपके ऊपर ही अविश्वास किया जा रहा है, जब हम क्या करें? मेरा निवेदन ये है कि मैं मानता हूं सर कि आज पीछे जाके आपने पेन लिया सर, वो यहाँ बैठते थे और आपने उनको बुला के पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठते हैं, और सर मैं आया और मैं चाहता हूं सर कि आप उनकी मानसिक स्थिति देखते हुए बस इतना कर दें सर कि आईआर में भी कंटिन्यू, और इसमें एक चीज है माय लॉर्ड, इसमें रिप्लाई फाइल करने के लिए केवल चार्जशीट की कॉपी आ जाए, इतना डायरेक्शन दे दें सर प्लीज एंड मैटर भी रजिस्टर्ड इन जुलाई माय लॉर्ड, इतने में हो जाएगा वो ऑब्लाइज।